मुंबई में आज के दिन 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में अलवर के जाबाज कमांडो सुनील जोधा ने ताज होटल में फंसे हुए लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था। इस दौरान सुनील जोधा को 8 गोलियां लगने के बावजूद वे ऑपरेशन में डटे रहे और आतंकियों का खात्मा किया। उन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स समारोह में सम्मानित किया गया। आतंकियों का खात्मा करने वाले कमांडो सुनील जोधा से हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने की खास बातचीत। देखिए कौन था। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेने वाले कमांडो सुनील जोधा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरीके से आतंकवादियों से लोहा लिया और आज भी उनके सीने में एक गोली आतंकवादियों के द्वारा जो दागी गई थी वो मौजूद है, उसका दंश झेल रहे हैं। सर, किस तरीके का वो मंजर था आतंकवादियों का हमले के बाद आप जो वहां गए थे, किस तरीके की चीजें थी? देखो, आज 26/11 की 17वीं बरसी भी है और प्लस जब हम मानेसर में थे, जब हमें सूचना मिली थी कि मुंबई में हमला हो गया है, तो हमें तुरंत वहाँ के लिए रवाना करने कर दिया गया था। और वहाँ से हम जैसे ही सायरन बजा और हमारे जैसे ही ब्लूटूथ जैकेट पहन के हम अपना असला गोला बारूद लेके तुरंत मुंबई के लिए एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से रवाना हुए। और एयरपोर्ट पे दिल्ली पहुंचते ही हम तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। मुंबई वहां पहुंच के जैसे ही हम मुंबई पहुंचे तो वहां पर जाके देखा तो काफ़ी ही भयानक मंजर था। और मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्ण की बेस्ट कमांडो टीम में था, जो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण के साथ चल रहा था सबसे आगे। जब हम ताज होटल के अंदर लग मॉर्निंग में सुबह 7 बजे के करीब अंदर एंट्री करी और वहाँ पर जाके देखा तो बहुत ही स्थिति खराब थी। चारों तरफ खून ही खून था और चारों तरफ मतलब वहाँ पर जो ठहरे हुए सिविलियन थे और फॉरेन के बंदे थे, वहाँ लाशें बिछी हुई थी। उनको देख के एक जुनून सा और खून सा उबाल आ रहा था। हम जैसे-जैसे आगे जा रहे थे तो आगे सीढ़ियों के माध्यम वहाँ पे एक जमशेद जी की, रतन टाटा की वहाँ स्टैचू बना हुआ है सीढ़ियों के ऊपर। तो जैसे ही हमने ब्लैक दरवाजे के वहाँ पहुँचे और वहाँ एक आतंक जैसे गेट खोला, आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ होने के बाद उस आतंकवादियों को मारा और अचानक ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग आ गई थी। तो 30-40 राउंड मेरे ऊपर एकदम फायर कर दिए। तो मेरा साथी साइड में जंप लगा के कूद गया था और मैं वहाँ पर फंस गया था। जैसे ही वहाँ पर फंस गया तो मेरे ऊपर अंधाधुंध जैसे गोलियां आई तो मैं जख्मी हो गया था। मैं सीढ़ियों के माध्यम से रुलकता-रुलकता नीचे आया तो वहाँ पर मैं चुपचाप इतना जो हमारे ट्रेनिंग दी जाती है उसके माध्यम से, तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस कराया कि मतलब आतंकवादी को ये बंदा कमांडो ख़त्म हो गया। और मैं खुद ही चल के आगे गया था, एम्बुलेंस में लेटा और कंधे की जब गोली निकल रही थी तो जब तक मुझे होश था। और होश होने के बाद जब ये गोली निकली थी तो ब्लीडिंग काफ़ी हो रखी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। एक गोली है जो आपके सीने में फंसी हुई है, डॉक्टर क्या कहते हैं किस तरीके से जो गोली और हैंड ग्रेनेड के कुछ स्प्रिंकलर जो हैं वो किस तरीके से फंसे हुए? डॉक्टरों का कहना यहाँ है कि उस टाइम लगभग 6 गोलियाँ निकाल दी थी और ये हार्ट के नज़दीक थी इसलिए छोड़ दिया गया था। तो ये इतनी नज़दीक है कि डॉक्टरों का कहना है कि इसको निकालने से खतरा हो सकता है जान को। तो इसी वजह से कुछ स्प्लिंटर हो जो दिक्कत नहीं देते, जहाँ पर नहीं छेड़ा जा सकता तो उसको अंदर रख दिया तो जिससे कोई नुकसान ना हो। अगर कुछ छेड़ा-छाड़ी होती है तो नुकसान हो सकता है उससे। और सर्दियों में या मौसम जब ठंड का होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम का झेलनी पड़ती है मुझे। जी, ये थे सुनील जोधा जो बता रहे थे कि किस तरीके से एक गोली आज भी आतंकवादियों के द्वारा जो दागी गई थी वो उनके सीने में मौजूद है। राजेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज़, अलवर।